बंगाल की खाड़ी में दूर एक ऐसी जगह है जहां आज तक आधुनिक सभ्यता नहीं पहुंच पाई है। ये एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ अछूता रहा है, जहां प्रकृति और मानवता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक द्वीप जो रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की हरियाली और घने जंगलों में अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं जो हमें अतीत की ओर ले जाती हैं। ये है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, सेंटिनेली लोगों का घर। यह द्वीप अपने आप में एक रहस्य है, जहां की हर चट्टान और पेड़ एक कहानी बयां करते हैं। ये दुनिया के आखिरी सच्चे अलग थलग रहने वाले आदिवासियों में से एक हैं। सेंटिनेली लोग अपने पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हुए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। बाहरी दुनिया उनके बारे में बहुत कम जानती है। उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनकी जीवन शैली आज भी एक पहेली बने हुए हैं। उनसे संपर्क करने की कोशिशें अक्सर दुश्मनी में बदल जाती हैं। कई बार बाहरी लोग उनके द्वीप पर कदम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सख्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वो बाहरी दुनिया को क्यों अस्वीकार करते हैं? क्या यह उनकी सुरक्षा के लिए है या उनके पास कोई और गहरा कारण है? उनके द्वीप में क्या राज छुपे हैं? क्या वहां कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं या कोई अनजानी कहानी जो हमें जाननी बाकी है? ये समझने के लिए हमें उनकी दुनिया के दिल में जाना होगा। हमें उनके जीवन के हर पहलू को समझना होगा, उनके संघर्षों और उनकी खुशियों को जानना होगा। मेरे साथ आइए नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के रहस्यों को जानने के लिए। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे यह द्वीप और इसके लोग समय के साथ अडिग रहे हैं और कैसे उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड समूह का हिस्सा है। ये आइलैंड समूह बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। यह आइलैंड अपने आप में छोटा है, मुश्किल से मैनहट्टन से बड़ा। इसकी ज्यादातर जमीन घने वर्षावन से ढकी हुई है। इसके किनारे मूंगे की चट्टानों से घिरे हुए हैं। ये चट्टानें समुद्री यात्रा को खतरनाक बनाती हैं। इस अलगाव का गहरा प्रभाव पड़ा है। सेंटिनेली लोगों ने अपनी अनोखी संस्कृति विकसित की है। वे बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। सदियों से उनके जीने का तरीका नहीं बदला है। सेंटिनेली लोगों का अलगाव सिर्फ भौगोलिक नहीं है, इसकी जड़ें समय में पीछे तक जाती हैं। हजारों साल पहले समुद्र का जल स्तर बहुत कम था। अंडमान आइलैंड समूह कभी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। इस वजह से सेंटिनेली लोगों के पूर्वज इन द्वीपों पर आकर बस सके। जैसे जैसे जलवायु गर्म हुई, बर्फ की चोटियां पिघल गईं, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और जमीनी पुल डूब गए। अंडमान आइलैंड समूह अलग हो गया। सेंटिनेली लोग खुद को कटा हुआ पाया। उन्होंने अपने आइलैंड पर जीवन के हिसाब से खुद को ढाल दिया। उनका अलगाव उनकी ढाल बन गया। सेंटिनेली लोगों ने अपने अलगाव की जोरदार तरीके से रक्षा की है। यह जनजाति जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहती है, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई है। वे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अपने जीवन और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। इतिहास बाहरी लोगों के प्रति उनकी दुश्मनी के किस्सों से भरा पड़ा है। सदियों से सेंटिनेली लोगों ने अपने द्वीप की सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। उनके आक्रामक रवैये के कारण वे हमेशा से ही रहस्यमय और खतरनाक माने गए हैं। 1800 के दशक में एक भारतीय व्यापारी जहाज द्वीप पर फंस गया था। यह घटना सेंटिनेली लोगों के साथ पहली दर्ज की गई मुठभेड़ों में से एक थी। जहाज के चालक दल ने द्वीप पर शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि वे सुरक्षित नहीं थे। चालक दल पर हमला किया गया था। सेंटिनेली योद्धाओं ने अपने पारंपरिक हथियारों का उपयोग करते हुए उन पर हमला किया। यह हमला इतना अचानक और तीव्र था कि चालक दल के पास बचने का कोई मौका नहीं था। कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे। जो लोग बच गए, उन्होंने इस भयानक मुठभेड़ की कहानियां सुनाई, जिससे सेंटिनेली लोगों की खतरनाक छवि और भी मजबूत हो गई। 1970 के दशक में नेशनल ज्योग्राफिक की एक फिल्म टीम ने द्वीप के पास जाने की कोशिश की। वे सेंटिनेली लोगों के जीवन और संस्कृति को दस्तावेज करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह कोई आसान काम नहीं था। उन पर तीरों की बौछार कर दी गई। सेंटिनेली योद्धाओं ने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। तीरों की बारिश ने फिल्म टीम को हक्का बक्का कर दिया। एक तीर निर्देशक के पैर में लगा। यह चोट गंभीर थी और टीम को तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस घटना ने सेंटिनेली लोगों की आक्रामकता और उनकी सीमाओं की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और भी स्पष्ट कर दिया। टीम को खतरा भांपते हुए पीछे हटना पड़ा। वे समझ गए कि सेंटिनेली लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना
न केवल मुश्किल है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत द्वीप छोड़ने का निर्णय लिया। संदेश साफ था, दूर रहो। सेंटिनेली लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे बाहरी दुनिया के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं चाहते। उनकी सीमाओं का सम्मान करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। भाग 5, विरोध के तीर। सेंटिनेली लोगों को अक्सर दुश्मन के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके कार्य आत्मरक्षा का एक रूप है। उनके शरीर में उन बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है जो बाकी दुनिया में आम है। बाहरी लोगों के संपर्क से उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उनकी आक्रामकता एक बचाव तंत्र है। यह कहने का एक तरीका है कि यह हमारा घर है और हम अकेले रहना चाहते हैं। वे सदियों से अपनी शर्तों पर जीवित हैं। वे इसे इसी तरह बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। भाग 6, उत्सुकता की कीमत। शांतिपूर्ण संपर्क बनाने के प्रयास हुए हैं। 1990 के दशक में भारतीय मानव विज्ञानियों ने समुद्र तट पर उपहार छोड़े। इनमें नारियल और केले शामिल थे। कुछ को स्वीकार कर लिया गया, दूसरों को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन संपर्क मायावी बना रहा। एक मुलाकात का दुखद अंत हुआ। 2006 में 2 मछुआरे मारे गए जब उनकी नाव आइलैंड के बहुत करीब बह गई। उनके शरीर रेत में दबा दिए गए थे। उन्हें निकालने की कोशिशों का विरोध किया गया। इस घटना ने उनके क्षेत्र में अतिक्रमण के खतरों को उजागर किया। सेंटिनेली लोग एक जटिल नैतिक दुविधा पेश करते हैं। ये लोग जो सदियों से बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हैं। क्या हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए? यह सवाल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिकता और मानवाधिकारों के संदर्भ में भी गहरा है। कुछ लोगों का तर्क है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बारे में जानें। वे मानते हैं कि सेंटिनेली लोगों के जीवन और संस्कृति का अध्ययन करके हम मानव इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना है कि हम उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि आधुनिक चिकित्सा और तकनीक के माध्यम से हम उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकते हैं। दूसरों का मानना है कि हमें उनके अलगाव का सम्मान करना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि सेंटिनेली लोगों का जीवन और संस्कृति बाहरी हस्तक्षेप से अछूता रहना चाहिए। उनका तर्क है कि संपर्क विनाशकारी हो सकता है। बाहरी दुनिया से संपर्क करने से न केवल उनकी संस्कृति और जीवन शैली पर असर पड़ेगा, बल्कि यह उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है। बीमारियों के आने से उनकी पूरी आबादी खत्म हो सकती है। बाहरी दुनिया से आने वाली बीमारियां, जिनके प्रति उनके पास प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उनके लिए घातक साबित हो सकती है। भारत सरकार ने किसी भी तरह का संपर्क न करने की नीति अपनाई है। यह नीति सेंटिनेली लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन के संरक्षण के लिए बनाई गई है। उन्होंने द्वीप के चारों ओर 3 मील का दायरा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र सेंटिनेली लोगों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए है, ताकि वे अपनी संस्कृति और जीवन शैली को सुरक्षित रख सकें। सेंटिनेली लोगों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। उनका अलगाव उन्हें कमजोर बनाता है। 2004 की सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। बीमारियों का प्रकोप विनाशकारी हो सकता है। उनकी जीवन शैली पर भी दबाव है। आसपास के पानी में अवैध मछली पकड़ने से उनके संसाधन कम हो रहे हैं। बाहरी दुनिया का अतिक्रमण हमेशा बना रहता है। सवाल बना हुआ है, उनका अलगाव कब तक चल सकता है? सेंटिनेली लोग मानव संस्कृति की विविधता की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे अपनी नियति के खुद रखवाले हैं। उन्होंने अलग रहना चुना है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी कहानी विनम्रता का आह्वान है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास सभी जवाब नहीं है। पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति का राज है, ऐसी जगहें जहां मानवीय भावना अदम्य बनी हुई है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मानव लचीलेपन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक गया है। यह एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी रहस्य है। हो सकता है कि सेंटिनेली लोग कभी भी हमका अपने तटों पर स्वागत न करें, लेकिन उनकी कहानी बहुमूल्य सबक देती है। सांस्कृतिक अंतरों का सम्मान करने, आत्मनिर्णय के महत्व और जिज्ञासा और संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन के बारे में सबक। ये ऐसे सबक हैं जिनसे हम सभी सीख सकते हैं, दूर से ही सही।